प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बड़ी बरकत देगी और कई सारे लोगों की कन्फ्यूज़न भी दूर होगी। और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बनाया है। उसका कारण ये था कि स्केड्यूल इज़ वेरी बिजी, क्योंकि लोगों को शायद पता नहीं होता कि खुदा का दास कितना बिजी होता है, कितना काम होता है उसके लिए, कितनी जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए काफ़ी टाइम से नहीं बना पाया, लेकिन अब रेगुलर कुछ ना कुछ हम आपको जहाँ जहाँ दुष्ट या नेगेटिविटी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी या आगे पीछे, तो हम आपको पवित्र वचनों से, पवित्र ज्ञान से आपके मन को अच्छा करते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे और बहुत आगे जाओगे। सो आज का टॉपिक है अन्य भाषा। मुझे याद है कि ये टॉपिक काफ़ी संगीन है और काफ़ी समझने वाला है, क्योंकि इस पर लॉकडाउन में भी बॉम्बे का ही एक पास्टर है, इसका नाम है डैनियल राज। तो उसने कई तरह की शिक्षाएं देनी शुरू करी और उनमें एक शिक्षा थी अन्य भाषा, जिसको वो गैब्रिश बोलता है कि ये जो तुम लोग राबा शाबा लाबा शाबा राबा शाबा ऐसे बोलते हो, ये गैब्रिश भाषा है। और ये जो गैब्रिश बोलता है, ये शब्द आज तक सुनने में तो नहीं आया, लेकिन उसने ये शब्द क्रिएट करके लोगों को बताया कि ये गैब्रिश भाषा है। लेकिन मैंने कई सारी पोस्ट भी देखी थी उनकी, जिसमें फिर उसने ये भी कहना शुरू किया कि ये शैतान की भाषा है। उसकी एक डिबेट हुई थोड़े दिन पहले एंजल वी चंद्रा से, और काफ़ी 3 घंटे लगभग ये डिबेट चली। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगेगा जैसे डैनियल राज भी कुछ पॉइंट तो ठीक बोल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगेगा जैसे जो पॉइंट वी चंद्रा ने रखे थे उसका आंसर वो दे नहीं पाया। ऐसे कुछ हुआ, लेकिन वो डिबेट किसी भी तक नहीं पहुंची, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, उसका कोई भी हल समझ नहीं आया। लेकिन अभी तक भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो मैंने चाहा क्यों ना, क्योंकि पिछले दिनों में एक फैमिली बड़ी अच्छी चल रही थी, उसने भी डैनियल राज को जब सुना तो उनके भी दिमाग में कुछ अजीब सी बातें आई और वो प्रभु से आगे पीछे हो गई। तो मैं भी एक खुदा का अभिषिक्त दास हूँ और मेरे ऊपर भी क्रिश्चियनिटी को लेके काफ़ी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। तो इसलिए इस शिक्षा को मैं भी क्लैरिटी देना चाहता हूँ आज के अन्य भाषा क्या है, कितना डैनियल राज सही है और कितना अन्य भाषा जो करते हैं वो कितना सही है लोग सारे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले डैनियल राज का कहना था कि जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो क्या उन्होंने जो भाषा लोगों के सामने बोली वो स्वर्ग की भाषा थी या जमीनी भाषा थी। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम जब देखते हैं तो वो तो उन लोगों को सुनाई दी है ना, क्योंकि जो लोग अरब से आए थे, कुछ अलग अलग वहाँ देखोगे तो आपको नाम मिलेंगे, लगभग 16 तरह के नाम मिलेंगे जो भाषा थी। तो वो सारी जमीनी भाषा थी जो उनको सुनाई दी लोगों को। और जब लोगों को सुनाई दी तो वो इस पॉइंट को सामने रखता कि देखो वो अर्थ वाली भाषा उन्होंने बोली। तो तुम लोग जो बोलते हो राबा शाबा लाबा नाबा गबा रबा ला 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 ऐसा जो भी,
तो वो उसका कहना है इसका क्या मीनिंग है, बताओ इसका कोई मीनिंग है? तो कुछ मीनिंग अन्य भाषा के वो बताने लगा वी चंद्रा। आई डोंट नो कैसे, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल जो स्वर्ग की अन्य भाषा है उसकी ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रांसलेट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये आगे जाकर बताऊंगा। डैनियल राज क्यों इतने लॉन्ग टाइम से बहुत सारे जैसे लोग नेगेटिव हुए अपनी चर्चेस से और उसके साथ जुड़ गए, फिर वो एक और चीज़ पर मुद्दा उठाता दशमांश का भी। तुम दशमांश दे रहे हो पास्टरों को, फलान ढींग, ये सब गलत है। तो दशमांश के ऊपर भी जो बात करता है उससे भी लोगों को नेगेटिव करता है, और अन्य भाषा से तो कुछ लोग जुड़े हैं। लेकिन आज हम ये बात समझेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो उस डिबेट में भी डैनियल राज नहीं दे पाया। तो आज मैं भी उस पक्ष को आपके सामने रखूंगा, उस पार्ट को। लेकिन किन बातों से वो ऐसे कह रहा है कि ये तुम लोग गलत हो? ठीक है, अगर तुम 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ोगे तो 14 अध्याय ही पूरा अन्य भाषा के ऊपर बात करता है और भविष्यवाणियों के ऊपर बात करता है। सबसे पहले अगर हम इसका 6 से लेकर अगर 12 तक पढ़ते हैं 14 का, तो यहाँ पर प्रेरित पौल जो अन्य भाषा है उसी को लेकर ये बात करता है। जैसे शुरू में 6 मिलेगा, इसलिए भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना करूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? मतलब पहला पॉइंट डैनियल राज के लिए उसके फेवर में है कि अगर मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, प्रकाश या भविष्यवाणी या उन्नति की बातें जो तुम्हें समझ आए वो ना करूं तो मुझसे, पौलुस कहता मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो उसके बाद वो और शिक्षा देता है कि जैसे निर्जीव वस्तुएं होती है, बांसुरी या बीन, तो जब उनमें फूंका जाता है तो अगर उनके जो उनमें जब वो फूंका जाता है मनुष्य का सांस, तो उससे क्या होता है, उसमें अगर ध्वनि, उसमें अगर राग साफ साफ ना निकले तो फिर उसका क्या फायदा? तो वो कहने का मतलब कि वो जो उसकी राग है, उसका जो संगीत है बीन का या बांसुरी का, जब साफ साफ धुन सुनाई देती है तो उसका आनंद आता है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर अन्य भाषा तुम करते हो और उसको तुम ट्रांसलेट नहीं करते या उसकी बातें समझ नहीं आती, तो फिर उसके लिए जैसे यहाँ लिखा है, फिर उसने ये भी लिखा उसका क्या फ़ायदा करने का। फिर 10 में लिखा जगत में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें कोई भी बिना अर्थ की नहीं, ऐसी बातें जो लिखी हुई है। फिर इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो मुझे बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो ऐसी बातें। फिर इसके बाद अगर मैं और भी कुछ बातें पढ़ूं तो जिससे साफ साफ समझ आती है कि अन्य भाषा का अर्थ होना चाहिए। जैसे ये देखो 27 में पढ़ते हैं हम लोग, या इसका 14 का 26 से पढ़ते हैं तो लिखा, इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अब डैनियल राज का कहना था कि यहाँ पर ये लिखा है कि जब कलीसिया में कोई अन्य भाषा करते हैं 2 या 3 जन, तो 1 जन उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए अगर अन्य भाषा करनी है।
अगर नहीं है अनुवाद करने वाला तो वो शांत रहे, अन्य भाषा ना करे, क्योंकि उसको लोगों के बीच में करने से लोगों को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातों के कारण ही उसने एक ग्लोसा शब्द यूज़ किया है, एक गब्रिश। और जिस भाषा का अर्थ समझ आता है उसको वो ग्लोसा कहता है, और जिस भाषा का अर्थ नहीं समझ आता उसे वो गैब्रिश कहता है, या वो उसे फालतू बातें कहता है, या उसे शैतान की भाषा कहता है। लेकिन इसी अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब उस डैनियल राज के पास नहीं है। ठीक है, तो वो पहला पार्ट क्या है, अगर 14 की 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसका कोई भी आंसर नहीं है डैनियल राज के पास इस वचन का। इसको वो घुमा फिरा कर उस डिबेट में जवाब दे रहा था, क्लैरिटी में उसके पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, और भेद में होकर आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर से बातें करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 4 पढ़े इसी का, तो लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा जब हम करते हैं तो उससे हमारी उन्नति होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और, इसका भी कोई आंसर नहीं है उसके पास, ये भी घुमा फिरा के बात कर रहा है। तीसरी बात का भी उसके पास आंसर नहीं है, वो है मैं पौलुस कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। अब पौलुस क्यों बोलता था अन्य भाषा में? जब उसके सामने ये बातें रखी गई तो उसने अन्य भाषा को कहा कि वो ग्लोसा है, जो प्रेरित पौल जब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर जाता था तो वहाँ की उससे कोई भाषा नहीं आती थी, तो वो क्या करता था, दूसरे बंदे को जो वहाँ की भाषा खड़ा करता था वो बोलता था और फिर मुझसे बात करता था। मतलब वो ऐसी चीज़ कर रहा था कि अलग अलग कंट्रीज़ में जब वो जाता था सुसमाचार के लिए, तो वो इस चीज़ के लिए वो अन्य भाषा को यूज़ करता था, अलग अलग भाषाओं को यूज़ करता था। अब जो प्रेरित पौल था उसको तो मे बी 2 या 3 भाषाएं आती होगी। अगर परमेश्वर का ऐसा कोई वरदान है जो प्रेरितों के ऊपर सबसे पहले उतरा, जो सबसे पहले उतरा, तो उन्होंने भी लोगों की जमीनी भाषा उनके मुंह से सुनी लोगों को। अगर प्रेरित पौल के पास ऐसा कोई वरदान या ऐसी कोई बात थी तो वो जरूर लिखता कि मैंने जिस देश में उतरा तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरा मुंह उस देश की भाषा से भर दिया, और जिसे मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैं जब बातें करता था तो मेरे मुंह से उस देश की भाषा आती, तो वो ऐसा कुछ मेंशन करता। लेकिन ऐसा भी उसने कोई मेंशन नहीं किया। अगर ऐसा आत्मा के द्वारा कुछ हुआ होता तो प्रेरित पौल भी तो इंसान था, जितना बड़ा मन है उसके पास है उतना मन या उससे भी बड़ा मन लोगों के पास है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं दुनिया में हुआ? ऐसा वरदान कि जिस देश में जाओ वहां की भाषा सुसमाचार, डैनियल राज कहता था सुसमाचार के लिए वो परमेश्वर का आत्मा उसको उस देश की भाषा देता था, अन्य भाषा, जिससे वो सुसमाचार सुना सके। लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं। अगर ऐसा कोई वरदान होता, जब बाइबल की सारी बातें आज भी पूरी हो रही है, अगर चंगाइयों की बात करें तो जो चेलों ने चंगाइयाँ की आज भी दुनिया में वो चंगाइयाँ हो रही है। अगर भविष्यवाणियों की बात करें तो आज भी बहुत सारे अगुए भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। जब बाइबल की सारी बातें अगुओं के द्वारा पूरी हो रही है तो इसमें क्यों कन्फ्यूजन,
ये भी स्पष्टता से लिखा जाता और हमारे पास ये भी वरदान आत्मा के द्वारा अच्छे से काम करता। लेकिन डैनियल राज को भी बहुत सारी यहाँ की बातें क्लैरिटी नहीं है और वो अपने फ़ायदे के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे अगुओं को प्रति लोगों को नेगेटिव कर रहा है ताकि लोग मेरे पास ज़्यादा आएं। अजीब किस्म का वो सेवक है, परमेश्वर उसका भला करे। और बहुत ज़्यादा उसके अंदर घमंड नज़र आता है, घमंड से बातें करता है। क्योंकि मैंने एक पोस्ट उसकी देखी थी एक बार, उसमें लिखा था कि क्यों इंडिया के सारे पास्टर डैनियल राज से डरते हैं। तेरे से कुछ नहीं लड़नी है भाई कि तू अंडरटेकर की तरह 20 साल पता नहीं कौन सा सीखता रहा, जोर करता रहा और तेरे से सारे पास्टर डरते हैं कि इससे लड़ा नहीं जाएगा। भाई तू एक इंसान है, तुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, तुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, तुझसे भी ज़्यादा कलीसियाओं को बचा रहे, परमेश्वर का काम कर रहे, तो तू क्या उनसी फालतू पोस्ट डालकर अपने आप को महान बनाता है कि सारे इंडिया के पास्टर डरते हैं। कोई भी नहीं तुझसे डरता, अकेला ही तू लिखता रहता है अपनी बातें। और जो बेचारे कच्चे हैं बलीव में और वचनों में, वो फंस जाते हैं और तेरे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है, प्रेरित पौल कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। वो ऐसा क्यों कहता है, क्यों करता था वो अन्य भाषा इतनी? फिर उसी ने लिखा अन्य भाषा से आत्मिक उन्नति होती है। उसी ने आत्मा के द्वारा लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बातें करता है और भेद में होकर बोलता है। और यहाँ एक वचन है जो मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा अभी। यहाँ पर लिखा 14:23 में, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा में बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? इसका मतलब अगर वहाँ कलीसिया में इकट्ठे होकर अन्य भाषा करें, जो डिफरेंट भाषाएं हैं जिनकी समझ नहीं आती, परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो किसी को अर्थ भी बता सकता है, जैसे उसने अद्भुत काम किया था वहाँ पेंतेकुस्त के दिन। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो बाहर वाले आकर, इसका मतलब इतनी अलग अलग भाषाएं जो मुंह से आएगी जिनकी कोई समझ नहीं आएगी। इसका मतलब प्रेरित पौल को ये पता था जो लोग अन्य भाषा करते हैं वो डिफरेंट जब मुंह से उनसे बातें आती है तो किसी को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन उसने बता दिया वो तुम्हारी उन्नति के लिए तो है, पर दूसरों को उससे फायदा नहीं, वो तुम्हें पागल समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अन्य भाषा का जो दान है, वरदान है, वो बड़ा पावरफुल है, जो डैनियल राज की समझ से बाहर है। और यहां पर भी ये देखो क्या लिखा है, 28 में लिखा, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और अपने परमेश्वर से बातें करे। इसका मतलब ये है कि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत क्यों रहे, क्योंकि उसकी समझ कलीसिया को नहीं आती और वो कलीसिया में बोलने वाली चीज़ नहीं। लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे बैठ कर अन्य भाषा करते रहते। ये ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये पर्सनली चीज़ है हर व्यक्ति की, हर बिलीवर की, हर अगुए की, कि वो अपनी जब पर्सनली प्रेयर में जाए तो जितना प्रार्थना में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी देखो, ये देखो 14:13 में पढ़ते हैं क्या लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इससे साफ साफ मतलब होता है कि जब अन्य भाषा हमारे मुंह में आती तो वो आत्मा का काम है, जिसमें हमारी बुद्धि कुछ नहीं होती, वो आत्मा से आती है। तो अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा भी करूंगा, और मैं जो मेरी भाषा है, मेरी समझ में जो बातें करनी है परमेश्वर से, वो भी करूंगा। प्रेरित पौल ने लिखा है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और मैं आत्मा से भी गाऊंगा।
हालेलुया। तो यहाँ पर जो क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारी बातें, 2-3 बातें डैनियल राज के फेवर में जाती है। शुरू में वी चंद्रा ने उसको एक बात समझाई, जैसे 10 लोग किसी एक भाषा में बातें करें, जैसे हिंदी में 20 लोग एक ही भाषा में सारे बोलने लग जाए आपस में बैठकर, 20 लोग एक ही भाषा हिंदी, तो 20 लोगों बोलने से भी लोगों को समझ नहीं आएगी हिंदी। कोई कुछ मुंह से आएगा, कुछ कोई आएगा। तो वहां पर 120 लोग थे। अगर 120 लोग थे तो क्या वहां पर पहले एक जना बोलता था, फिर जब वो चुप कर जाता था फिर दूसरा बोलता था, फिर तीसरा बोलता था? क्या ऐसा था कि लोगों को समझ आई? वो अकॉर्डिंग टू बाइबल सब बोल रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी है, आत्मा ने उन्हें जिस प्रकार बोलने की सामर्थ्य दी वह सब, ऐसे लिखा। मैं वापस जाता हूं प्रेरितों की बुक में ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। तो यहां पर 2 में लिखा है, 3 में लिखा, 4 में लिखा, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह नहीं, वे मतलब सारे, वह सिंगल शब्द होता है, वे प्लूरल शब्द होता है। वे अन्य भाषा बोलने लगे, सारे के सारे। अब लोगों को तो समझ आएगी नहीं। इसका मतलब वहां परमेश्वर ने एक पावरफुल काम किया कि लोगों के कान खोलने के, जो परमेश्वर उनको सुनाना चाहता था लोगों को, वो अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने उन्हें सुनाया, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से। वहां क्या हो रहा था? चेलों की समझ से बाहर था। वो क्या बोल रहे थे उनकी समझ से बाहर था, क्योंकि अगर वो जितनी भाषाएं यहां लिखी सारे बोल रहे हों, 120 लोग, किसी को एक शब्द भी नहीं समझ आएगा। मैं कहता हूं आज 20-25 लोग बढ़ाकर, कभी कभी हम ग्रुप में हमारे लोग प्रेयर करते हैं, तो एक आधी बार मुझे मौका लगा ग्रुप में, इतने सारे बोल रहे थे हिंदी में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन क्या क्या बोल रहा है, और एक ही भाषा थी। तो इतनी भाषाओं में वो लोग कैसे समझ पाएंगे? तो इसका मतलब खुदा ने अपनी ताकत से लोगों के कानों को खोला, बुद्धि को खोला, जो परमेश्वर उन्हें सुनाना चाहता था अपनी शक्ति से सुनाया। वहां पर एक अद्भुत काम हुआ। इसीलिए डैनियल राज को ये समझ नहीं आ रही। तो अन्य भाषा एक वरदान है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे ये वरदान कैसे काम करेगा, इसमें आपको बहुत विश्वास करना पड़ेगा, इसके में बहुत धुन लगानी पड़ेगी, इसमें बड़ी तेज चाहत करनी पड़ेगी, तब आप राइट आत्मा के द्वारा इस वरदान को प्रकट कर पाओगे। बहुत सारी कलीसिया में इतनी तेज चाहत नहीं है, इतना परमेश्वर के लिए मन नहीं, इतना इस दान में मन नहीं है। जब कलीसिया कोई बोलता है तो 2, 4, 5 शब्द उन्होंने सुन लिए कानों से, तो वो सुने हुए शब्दों को अपनी बुद्धि से राशा लाबा राखा नादा राबा जो मुंह में आया बोलते रहते हैं। वो एग्जैक्ट अन्य भाषा नहीं है। इसके लिए मैं एक शिक्षा देता हूँ आप लोगों को। मुझे याद है जब मैं बहुत सुसमाचार देता हूँ तो मैं अपनी सेवकाई स्टार्ट की। एक सिख फैमिली से एक फैमिली जुड़ी और सारे परिवार वाले बहुत अच्छा विश्वास करने लगे। उनकी एक लड़की थी जो अभी कनाडा में सेटल्ड है, और वो उसने ग्रेजुएशन की थी और बड़ी बुद्धिमान थी। लेकिन उसने ना मुझे एक बार कहा कि ये जो अन्य भाषा है मैं इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ। मैंने पूछा क्यों? कहती मुझे ऐसा लगता है मैंने इधर उधर से ये शब्द सुने लोगों के मुंह से, तो वही मेरे मुंह में कानों में चलते हैं और मैं अपने मुंह से वो बोलती रहती हूँ, तो मुझे फील होता है ये मैं बोलती हूँ, तो इसलिए मेरी इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैंने उसे कहा ठीक है, तो एक काम कर, फिर अगर इसको रियल में समझना चाहती है ना, सवेरे शाम जब तू प्रार्थना जाती है ना, तो इसके लिए तेज चाहत कर। पवित्र आत्मा आप मुझे अन्य भाषा दे चुके, मेरे मुंह से अन्य भाषा बहुत आ चुकी,
1 महीना कहती नहीं कुछ हुआ, 2 महीने कहती नहीं कुछ हुआ, मैं उत्साहित करता था उसे। 3 महीने गुजर गए, फिर भी उसका मन आगे पीछे हो रहा था, फिर उत्साहित करता था, देखना तुम्हें परमेश्वर दिखाएगा अन्य भाषा क्या होता है। 4था महीना, तभी भी कुछ नहीं हुआ। 5वें महीने के बाद एक दिन वो इतनी खुश थी, इतनी आनंदित थी, कहती सच में ये पवित्र आत्मा का दान है। क्योंकि उसने मुझे बताया, कहती अचानक मैं प्रेम में बैठी, मेरे मुंह से जब अन्य भाषा आने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा। मैं मुंह बंद कर रही हूँ, मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा, मुझे लिप्स मेरे कैसे हिल रहे, क्या मेरे साथ हो रहा है। और इतनी शांति और इतनी मैं पावर को और बल को फील कर रही थी, और मेरी बुद्धि इतनी तेज हो रही थी। कहती मुझे सचमुच पता लगा कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है। जो पोस्ट डालता कि इंडिया के सारे पास्टर डरते, शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदे को। तुमसे क्यों डरने हो, तू बजरंग दल का गुंडा है भाई, या शिवसेना का प्रधान है, या आरएसएस का तू कोई सदस्य है जो तुझसे डरना है। पास्टर किस लिए डरना भाई तेरे से? तू अपनी सेवा कर, परमेश्वर की रूहों को बचा। ये कौन सा तू ड्रामा छेड़ के बैठा है, कभी दशमांश के ऊपर, कभी ये गैबरिश भाषा है, शैतान की भाषा है। तो ऐसे लोगों से कलीसियाओं को बचना चाहिए। और अगर आपको नहीं आती तो आप ये वाला जो मैंने लास्ट में गवाही दी, इसको अपने जीवन में रोज अप्लाई करना शुरू करो। देखना आपको अन्य भाषा ऐसी आएगी, सोच से परे होगी आपकी। आई होप इन सब बातों से मैं विश्वास करता हूँ कि आपका मन खुल चुका होगा। आप ऐसी ऊट पटांग शिक्षाओं के पीछे मत जाना। जितना समझ आता है उससे प्रभु में बने रहो। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारी ऐसी टीचिंग दूंगा जिससे आप मजबूत बने रहोगे। तो खुदा इस टॉपिक से आपको बड़ी बरकत दे चुका है। ओके, मिलते हैं संडे की बड़ी पावरफुल भविष्यवाणियों की मीटिंग में। टाइम से आना और जबरदस्त भविष्यवाणियाँ होगी, बड़े काम होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुका है। आमीन आमीन।